कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आप लोगों का यूपी पुलिस का जो है यहाँ पे रीजनिंग का प्रेस्टिज सेट जो है हम लोगों ने जो किया था उसी में के जितने भी प्रश्न हैं आप लोग देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है। ये जो है 25 अगस्त का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है रीजनिंग के जितने भी प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे हमारे रीजनिंग सीखो चैनल पे जितने भी रीजनिंग के प्रेस्टिज सेट मैंने कराया था यूपी पुलिस का, देख लीजिए उसी में से प्रश्न जो है आपके बहुत सारे लड़ चुके हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति को जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिएगा, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों का अगर यदि पेपर हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। और जिनका बाकी है वो जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देख लें। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है आपके 6 PM पे जो है आज आपके लिए मैं रीजनिंग का जो है मोस्ट 30 प्रश्नों को कराऊंगा, ठीक है, जो कि 100% है कि उसी में से जो है आप लोगों को 30 और 31 तारीख को जो है रीजनिंग के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो है बाकी है पेपर तो आप लोग बेफिक्र होकर रीजनिंग के प्रश्नों के लिए यहाँ से जो है आपके पास 2 से 3 दिन अभी बचा हुआ है, उसमें जो मैं अच्छे तरीके से आपका तैयारी करा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। और जो है स्पेशल क्लास आपका शाम को चलेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, शाम के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसका मुंह देखिएगा यहाँ पे नीचे है, नीचे के बाद यहाँ पे चल गया, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है ये उठ के कहाँ पे चला गया है, इधर चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उठ के ये ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे पहले कहाँ था, यहाँ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो इसके आगे देखिएगा हम कहाँ लिखेंगे ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो देखिए ये जब हम लिखेंगे तो ये आएगा इधर, ठीक है। यहाँ से किधर आ जाएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपको देखना है कि किस में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये वाला तो सीधा गलत है क्योंकि यहाँ पे दिया है, ठीक है। और इसमें भी देखिए यहाँ पे दिया है, तो ये दोनों तो गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ये कोना में थोड़ी ना होगा, हम बोले हैं सीधा इधर बीच में। तो देखिए बीच में आपका इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। और डी जितने भी लड़के बताए होंगे उनका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई लड़का लगा दिया है पहला वाला ऑप्शन, ये जो है गलत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छे तरीके से हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने इन प्रश्नों को बहुत ही ईजी तरीके से कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा आपके अच्छे तरीके से प्रश्न जो है आ चुके हैं। कह रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति को चुने, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या हमको मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हम खींचे हैं वो जो है थोड़ा सा साफ करने के चक्कर में प्रश्न चिन्ह कट चुका है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग मिला लीजिएगा कि यही प्रश्न है, 100% है। आप लोगों के जो है आपने देख लिया होगा, इधर से उधर काउंटिंग करने में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो फिगर आप लोग देख लीजिएगा यही प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जो है उलाट कर लिख दिया है इधर, ठीक है। इसका मुंह खुला हुआ है इधर, तो इसको इधर कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसको बताना है इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका मुंह ऊपर खुला है, तो क्या करेंगे, इसका मुंह हम नीचे खोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना दिए होंगे। देखिए यहाँ पे तो मुंह खोला है लेकिन यहाँ पे तीर लगा दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें तीर है नहीं, ये सिंपल है, तो सिंपल आपको नीचे वाला लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला है, यहाँ पे तो ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार बना दिया है। अब बचा हुआ दूसरा है, तो दूसरा आपको लगाना था। अगर आपने लगाया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न थे, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि पियानो संगीत के लिए है, ठीक है। तो साहित्य के लिए क्या है, ठीक है। तो पियानो जो होता है ये संगीत के लिए होता है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। तो साहित्य जो है आप लोगों को मालूम होगा कि साहित्य किस क्षेत्र में होता है, तो ये होता है कवियों के क्षेत्र में। तो यहाँ पे हो जाएगा कविता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यदि आपने लगाया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। सदृश्यता से दिया गया है प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि ओटिस मीडिया का संबंध कान से है, ठीक है।
तो मोतियाबिंद का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओटिस मीडिया जो होता है, मतलब ये जो होता है ये स्पेशलिस्ट है कान का। अगर आपके कान में कोई भी बीमारी हो तो आपको इलाज कराने कहाँ किस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ओटिलिस्ट जो है मीडिया के पास। लिखिए अगर आपके आँख में मोतियाबिंद हुआ है, ये जो है मोतियाबिंद की बीमारी कहाँ होती है, आँखों में, ठीक है। तो आँख जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मोतियाबिंद का इलाज जो है आँख वाले जो है बीमारी से ये ग्रसित होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सी लगाना था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि 7 का जो है संबंध जो है 7 का क्या लिखा है, 49 से संबंध है, ठीक है। तो वैसे ही 9 का संबंध किससे होगा, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इजी। समझ लीजिए कि आपका कटअप जो है सबसे कम जो है ये 25 जो है अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट वाला ही आपको होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे इजी जो है प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 का जब संबंध जो है 49 से, मतलब 7 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो 9 का संबंध बनाना है, तो 9 का संबंध कितना होता है, 49 होता है। 9 81, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को तो सभी लोगों ने बना दिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करते हुए खड़े हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को मैं दिशा बता देता हूँ। यहाँ पे होता है ऊपर उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है कि अगर आप दक्षिण की तरफ खड़े हैं, दक्षिण मतलब आपका मुंह किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से खड़े हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फिर 180 डिग्री बाया आपको क्या करना है, घूमना है, मुड़ना है। तो अब आप किस दिशा में होंगे, ठीक है। तो देखिए बाया घूमने का अर्थ होगा कि इसको हम लोग इधर घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अगर इधर इतना पे घूमते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे 90 180 हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे अब आ जाएंगे, ठीक है। 180 हो जाएगा ये। जब यहाँ पे आप देखिएगा तो अब आपका मुंह किधर हो जाएगा, तो अब बोलिएगा आपका मुंह किधर है, तो आपका मुंह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसका तो कोई भी मतलब कि जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये तो बन गया है, यही प्रश्न था। चलिए यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए अच्छे तरीके से कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको दिए गए विकल्प शब्दों के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द को दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वही आपको पहचानना है। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है, इसके प्रयोग से कौन सा शब्द हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे अध्ययन करना है आप लोगों को कि कौन कौन से अक्षर इसमें दिया गया है, ठीक है। देखिए ऊपर एन भी है, डबल ई भी है, उसके बाद डी भी है आपका, फिर ई भी है और डी भी है, ठीक है। इसमें ई 3 ठो है तो है, पहला वाला बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए एन ई डी ये भी है, डी डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डी है, ई भी है डबल, तो ये भी बन जाएगा। देखिएगा इसमें तो यहाँ पे लिखा है पी भी है, डबल ई भी है, एन भी है, और यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर जो है ए नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए नहीं लिखा है, यहाँ पे ए लिख दिया है, यानी यही जो है हम लोगों को नहीं लिख सकते हैं, इससे नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। तो आपको लगाना था ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बता दिया है इस प्रश्न का तो आप लोग जो है सही बताएं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि कथनों को पढ़िए और सर्वोत्तम निष्कर्ष जो है चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे कथन दिया गया है, पहले कथन पे आते हैं। कह रहा है कि एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक टीम 120 रन बनाई, जिनमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाया। 60 रन कौन बनाया है, स्पिनर जो स्पिनर है उन्होंने, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि टीमों में 20% स्पिनर है। तो यहाँ पे तो ये थोड़ी बोला गया है कि टीम में कितने स्पिनर है कितने नहीं है, तो यहाँ पे तो पहला वाला सीधा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे। यहाँ पे थोड़ी ना बोला गया है कि मध्य क्रम में स्पिनर है कि बाद में स्पिनर है कि कौन स्पिनर है, ठीक है। तो ये भी हमको निष्कर्ष गलत हो गया, ठीक है। दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि न ही अनुसरण 1 कर रहा है और न ही अनुसरण 2 कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यदि आपने
सी लगा दिया है तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी रीजनिंग के प्रश्न में डाउट हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा, और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार जो है इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है अगला प्रश्न, GARNANIT को टी के अक्षरों का प्रयोग करके जो है आप लोग किस शब्द को बना सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है TRAIN, देखिएगा TRAIN, यहाँ पे टोटल अक्षर जो है इससे हम लोग ट्रेन लिख सकते हैं, ट्रेन, TRAIN। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग ये सटीक उत्तर था। ठीक है, यदि आपने ये बनाया है तो ये आपका राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्यों गलत हो गया, तो देखिए यहाँ पे दिया है टी, जबकि इसमें टी का यूज नहीं किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं बाइल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा उससे, हवा किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए बाइल बारिश से है तो हवा जो है किससे है, तो हवा जो है आपको याद रखना है कि हवा जो है किससे होता है, यहाँ पे पूछा है कौन सा, हवा, हवा का संबंध किससे है, तो हवा का संबंध जो है आपको बताना है कि हवा का संबंध होता है आपका ठंड से। ठीक है, तो ठंड आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है प्रश्नों के उत्तर खुद से कुछ ना कुछ दें। ठीक है, क्योंकि आपका रिवीजन भी होगा कि आप लोग कितने प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके सामने भी यही पेपर आने वाला है, तो आप लोग जब यहाँ पे किए हैं तो वहाँ पे भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेस्टिक बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, चलिए देखिए कह रहे हैं, ये तो हो गया था आपका, यही हुआ था। यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका परीक्षण करना है और उत्तर देना है इसका। ठीक है, देखिए पढ़ना है, मतलब ये वृत्त दिया है नियोजित लोगों को। ठीक है, ये पिछड़े लोग हैं जो वर्ग में हैं। ठीक है, और त्रिभुज दिया है शिक्षित लोगों को। ठीक है, तो कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कितने शिक्षित व्यक्ति, तो शिक्षित व्यक्ति के लिए त्रिभुज है, त्रिभुज में आ जाना है हमको, और बोला गया है कि पिछड़े माने जाते हैं, पिछड़े आ जाना है वर्ग में, तो यहाँ पे वर्ग में आ जाइए। ठीक है, तो शिक्षित व्यक्ति, और इसमें देख लीजिए कितना है, तो 11 था, यहाँ पे देख लीजिए 11 और कितना है 3, 11 3 कितना होता है 14 लोग ऐसे हैं जो क्या है कि शिक्षित भी हैं और पिछड़े भी हैं। ठीक है, दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बीच यदि आपने लगा दिया है तो 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरह के क्लास जो है शाम को जो है 6 PM पे ला रहा हूँ। ठीक है, शाम को 6 PM पे। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसको अवश्य देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है नोटिफिकेशन लगा दूं ताकि आप लोग जो है 6 PM पे जो है ऑनलाइन आ सके। ठीक है, तो आप लोगों को भूलना नहीं है, वो क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, लमसम आपके आधा घंटा से ऊपर का ही वो क्लास होने वाला है। ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा उसको आधा घंटा निकाल कर। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वो क्लास। ठीक है, चलिए देखिएगा, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किया क्या है, 13 लिखा है, 13 के बाद 1 लिखा है, 1 के बाद 17 लिखा है, 17 के बाद 8 दिया है, फिर लिखा है 11, 21। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो है हमको दिखाई दिया कि एक अंक बढ़ रहा है, एक अंक घट रहा है, तो यहाँ से एक अंक छोड़ देंगे, 13 4 17, 17 4 21, यानी कि ये जो है लॉजिक किस पे लगाया है, 4 4 बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 के बाद से क्या होगा, 1 के बाद से अगर आप 4 जोड़िएगा तो 1 और यहाँ पे 4 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका 5 दिया है, आप लोग पेपर में देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 ही ठो ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग 5 वाला सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है बना सके कुछ प्रश्नों को इसमें से अपने मन से। ठीक है, ताकि आप लोगों का लेवल पता चल सके कि कितने जो है आपकी तैयारी है। निम्नलिखित में से विषम को जो है आपको बताना है। ठीक है, विषम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है
4096, ठीक है। तो ये होता है आपका किसी न किसी का क्यू, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। ये जो है आपका, ये होता है आप लोगों का किसका क्यू, तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये होता है आपका किसका क्यू, तो ये होता है आपका 16 का क्यू लिखा है, ठीक है। ये लिखा है 17 का क्यू, ये भी आप लोगों को लिखा है क्यू किसका, 18 का। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि कम से कम 20 तक सभी का क्यू और स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन ये देखिएगा ये 19 का क्यू नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 19 का क्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये किसी का क्यू नहीं होता है, ठीक है। 3380 जो है क्यू नहीं होता है, तो ये विषम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये आपने उत्तर लगाया है तो आपका 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों के लिए। आप लोग जाइएगा पेपर में और घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगला संख्या बताना है, 220 लिखा है, उसके बाद से 221 लिखा है, फिर 229 लिखा है, फिर 256 लिखा है। अगर हम देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, श्रृंखला बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ होने में हम बोलेंगे 1 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ होने में हम बोलेंगे 8 बढ़ा है। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ होने में कितना बढ़ा है, तो ये बढ़ा है आपका 27। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि पहले 1 फिर 8 फिर 27, यानी हमें समझ में आ गया कि ये 1 का क्यूब किया है, फिर ये 2 का क्यूब करके जोड़ा है, यहाँ पे 3 का क्यूब करके जोड़ा है, तो आगे हम कितना जोड़ेंगे, 4 का क्यूब करके। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 जोड़ दीजिए किसमें, 64 जोड़ दीजिए 256 में, ठीक है। 256 जो दिया गया है उसमें जो है आपको 64 जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 5 11, 8 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। और 320 जो है आपके ऑप्शन में दिया गया था किसमें, तो अंत में यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। किसी भी प्रकार का इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को सारे प्रश्नों को वहाँ पे करना है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे जो है पेपर दे के आए हैं उनका जो है मिलाते रहिएगा कि कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि विकल्प ए बी सी डी 4 तक दिए गए हैं, जो कि दर्पण के छवि को जो है आपको यहाँ पे बताना है इसका कि कौन सा सही है, ठीक है। तो दर्पण यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिएगा, और इसका सही जो है दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होने वाला है ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब दर्पण प्रतिबिंब इसका बनेगा तो इसमें होता है कि लेफ्ट का जो है राइट होता है और राइट का जो है लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, जो ये इधर है इस लकीर के, वो जो है अब क्या होगा, इस लकीर के इधर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाएगा, इधर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये बात क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो उसी प्रकार बना दिया है, ये भी उसी प्रकार बना दिया है, दोनों सेम उतार दिया है, तो दर्पण में थोड़ी ना है, ये तो सेम बना दिया, ठीक है। तो ये तो दोनों गलत हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कौन सही होने वाला है। देखिए यहाँ पे इसका ये वाला वैल्यू जो है नीचे के तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला वैल्यू सीधा लिख दिया है, ठीक है। ये वाला वैल्यू क्या किया है, सीधा लिखा है। तो देखिए यहाँ सही है, ये वाला वैल्यू जो है इधर के तरफ चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है चला जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला वैल्यू जो है इधर चला जाएगा, तो यही राइट है। ये नीचे वाला वैल्यू कर दिया है, दोनों नीचे थोड़ी ना होगा, एक जो है सीधा है तो यहाँ पे सीधा दिया है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा जितने भी लड़के बनाए हैं उनका राइट उत्तर है, ठीक है। चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, तो यहाँ पे तीसरे में दिया गया था, ठीक है। तो तीसरा जो है आपको राइट करना था, ठीक है। यदि आपने बता दिया है तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न लिखा क्या है। यदि GREN ग्रीन का संख्या कोड जो है 49 है, ठीक है। तो VI जो है यहाँ पे लिखा है PIN के, इस संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो है 49 किस प्रकार लिखा है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है जी का कोड होता है 7, R का कोड होता है 18, E का होता है 5, फिर E है तो 5, फिर N होता है 14। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 10 18 28, 28 14 42, और 42 और 7 जोड़िएगा 49 हो गया, ठीक है। टोटल जोड़ने पर हमें मिला 49। अब जो है हम वही काम करेंगे, यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ के घटा देंगे। V का कोड होता है 22, और I का कोड होता है 9, और यहाँ पे प्लस L का कोड होता है 12, प्लस E का कोड होता है 5, प्लस T का कोड होता है 20। अब सबको जोड़िए,
तो देखिए 20 और 5 25, 25 और 12 37, 37 और 9 हो गया 37, 9 हो गया आपका कितना 46, 46 हो गया 46 और 22, 46 और 22 आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 46 और 22 आपका हो जाएगा 68। ठीक है, अब देखिए वही काम यहाँ पे कर दीजिए आप लोग। यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा कि ओ का वैल्यू नहीं लिखे हैं। ओ का वैल्यू कितना होता है 15, इसमें और 15 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 83। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वैल्यू मिल गया 83। ठीक है, अब इधर का कर लीजिए, इधर का घटा दीजिए। पी का होता है आपका 16, आई होता है 9, यन होता है 14, के होता है 11। सबको जोड़ दीजिए, सबको यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना देखिए यहाँ पे देखिए 16 9 हो जाएगा आपका 25 और 14 और यहाँ पे 11 हो जाएगा 25, 25 25 हो गया 50। 83 में से 50 जाएगा आपका कितना निकल रहा किया गया 33, और 33 यदि आपने बता दिया है तो आपने सही उत्तर बताया। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, कह रहा है कि वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है निहित है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यही आपको किस में दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे अध्ययन करना है और देखना है कि आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसको, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो देखिएगा आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा कि इसमें यहाँ पे तो 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पे 3 बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बार दिया गया है। ठीक है, 4 बार आपको देखना है, यहाँ पे तो है ये नहीं है 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 1 2 2 ही बार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे दिया है 4 बार, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, यदि आपने डी बताया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अगली संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो अगली संख्या हमको यहाँ पे निकालना है, लिखा है 140 120 90, यानी वैल्यू जो है हमें कम करना है, घटाना है। तो यहाँ से यहाँ घटाने में कितना कम हुआ 20, उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे 30, यहाँ पे कितना घटाएंगे 40, तो इसके आगे कितना घटाएंगे 50। देखिएगा पहले 20 फिर 30 फिर 40 तो फिर 50 हम घटा देंगे। 50 में से 50 जाएगा आपका कितना आएगा 0 0, जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, तो यही आपको राइट करना था। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न को तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ये तो आपके लिए हलवा होगा, हम समझ रहे हैं। श्रृंखला में जे एफ जे एन आर के अगला पद जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँ, यहाँ पे लिख लीजिए एफ का कोड कितना होता है, तो एफ का कोड होता है आप लोगों का 6, जे का कोड होता है 10, एन का कोड होता है 14 और इसका कोड होता है 18। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो फिर यहाँ से हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 18 4 22 हो जाएगा। और 22 पे कौन सा अक्षर आता है, तो 22 पे आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि भी आता है। अगर आपने भी बताया है तो आपको 100% है कि आपका सही उत्तर है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित क्रम में आगे जो है क्या आने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, बी लिखा है, सी लिखा है, ई लिखा है, जी लिखा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसका लिख लीजिए कोड 2 3 5 और ये होता है 7। तो देखिए 2 3 5 7 ये क्या होता है, ये होता है आपके अभाज्य संख्या। ठीक है, विषम संख्या नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, तो इस वाले को बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या अगला क्या होता है 11 होता है। ठीक है, आपको 9 नहीं बताना है। और 11 पे क्या होता है, तो ये 11 पे होता है यल के होता है, सॉरी के, और के जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका प्रश्न एक दिया गया था, कह रहा है कि श्रृंखला में जो है अगली जो है यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको एक फिगर दिया गया, फिर एक फिगर, फिर एक फिगर, तो यहाँ पे आपको अगला फिगर यहाँ पे बताना है कि कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार एक फिगर यहाँ पे बन जाएगा। देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया है, उसको उठा के जो है यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे एक स्टेप नीचे घसका दिया, फिर एक स्टेप यहाँ पे नीचे ला दिया, तो हम एक स्टेप और लाएंगे तो इस वाले में होगा।
और इस वाले में यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे त्रिभुज बनाना था, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, तो ये देखिए एक स्टेप ऊपर कर दिया है, ये एक स्टेप ऊपर किया है, और यहाँ पे भी। तो इसका मुंह जो है किधर होना चाहिए ये देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा मुंह जो है तीनों में इसका मुंह किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, ये जो है बाहर है, यहाँ पे अंदर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपको 100% है कि इसका 100% नंबर मिलने वाला है, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। पूछा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे एक जो है आपको वर्ग दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह का, जैसा कि मैं फिगर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भीतर का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा है इसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसमें काउंट करते हैं कि कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4 तो इसमें सीधा सीधी बन गए, और 4 का डबल कर दीजिएगा। इस तरह के हमेशा आप लोग गिन लीजिएगा और उसको डबल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा, फिर एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, तो 8 हो जाएगा इसमें, ठीक है। टोटल 8 हो गया। यहाँ पे भीतर आपको कितना मिल गया, यहाँ पे बना हुआ 8। अब देखिए उसी प्रकार इसमें देखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा 3, इस कोने में देखिएगा 3, इस कोने में देखिएगा 3, इस कोने में देखिएगा 3, 3 3 6 3 3 12। अब इसमें 12 जोड़ दीजिए, 12 और 8, 12 8 कितना हो गया 20। यदि आपने 20 बताया होगा तो आपका 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आता होगा, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न को उत्तर आपको देना है, ठीक है। शतरंग की बिसात में कितने आयत हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नीचे भी देख लीजिए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 6 7 8। अगर इसमें जो है आप लोग बराबर, अगर दोनों तरफ का बराबर वैल्यू देता है तो इसको जोड़ लीजिएगा। 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36 हो गया, टोटल 36 हो गया। और 36 का जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, 36 का क्या कर देना है आपको, 36 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 36 का आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब 36 में 36 से गुणा कर दीजिएगा, तो इसका 100% राइट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों को अध्ययन कीजिए, ठीक है। और इसका जो है क्या बताना है, नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए, और यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो नीचे दिए गए चित्रों में से वह चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उचित है, ठीक है। मतलब इसको जारी रखने के लिए आगे कौन सा पैटर्न होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिएगा इसका मुंह किधर है, इधर इधर है, तिरछा है, फिर यहाँ पे सीधा हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर पूरा नीचे हो गया, ठीक है। ये जो है इधर की तरफ है, अब जो है थोड़ा सा इधर हुआ, तो अब क्या होगा, अब जो है आपको थोड़ा सा इधर कोने की तरफ इसका मुंह होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका तो मुंह सीधा इधर है, तो ये गलत हो गया। इसका मुंह ऊपर है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मुंह ऊपर है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुए ऑप्शन नंबर आपके चौथा और यहाँ पे पांचवा, इस दोनों में से कोई भी सही होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसके तरफ, यहाँ पे देखिएगा कोना में जो दिया गया है इसके तरफ आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोना में था, ये आ गया इस कोने में, बदल के आ गया यहाँ पे। उसके आगे जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे आ गया, इसके आगे में यहाँ पे आ गया, इसके आगे चलिएगा तो इस कोने में दिया गया है, इसके आगे जाइएगा तो इस कोने में, तो आगे चलेंगे तो हम कहाँ पे होगा, इस कोने में, जो कि इसमें दिया ही नहीं है, ये इधर दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही राइट था, ठीक है। यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा तरीका से आप लोगों को इस प्रश्न को बताना है। कह रहे सदृश्य से प्रश्न है कि यहाँ पे मछली जो है आपका संबंध है गलफड़े से। मछली का संबंध किससे बता रहा है, गलफड़ा से। तो मानव का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मछली जो है अपना सांस किससे लेती है, तो गलफड़ा से। तो मनुष्य का सांस कहाँ होता लेता है, किससे लेता है, तो आपको बता देना है फेफड़ा से। ये तो सभी लोगों ने बता दिया होगा, ठीक है। ये तो अपने बारे में पूछा गया है, ये तो कोई गलती नहीं किया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में से सबसे कौन से जोड़े अर्थ
सबसे अधिक समान है, ठीक है। सबसे अधिक समान जो है मतलब अच्छा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए रुको जाओ, ये अपोजिट हो गया रुको, और उल्टा उसका उल्टा होता है जाओ। ऊंचा का अपोजिट होता है नीचा। यहाँ पे रोना का उल्टा हुआ मुस्कुराना। ये तीनों अपोजिट शब्द लिखे गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रारंभ लिखा है और यहाँ पे लिखा है अंत में शुरू लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शुरू। तो प्रारंभ और शुरू का मतलब एक ही होता है, यही जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यदि आपने बताया है तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है प्रारंभ और शुरू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का यहाँ पे है, ठीक है। कह रहे यदि जून JUN का जो है यहाँ पे लिखा है कोड, तो जुलाई JULY का कोड आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जे का जो है इंग्लिश में कोड कितना होता है 10, यू का होता है 21, एन का होता है 14 और ई का होता है 5। उसी प्रकार जे का कोड हो जाएगा 10, यू का हो जाएगा 21, एल का हो जाएगा आपका 12, वाई का हो जाएगा 25। यहाँ पे 10, 21, 12, 25 किस में दिया गया है, तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ सकें, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये था यूपी पुलिस का 25 अगस्त का कौन सा फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। आपको बताना है कि आप लोगों ने कितने रीजनिंग के प्रश्न को सही किया है, ठीक है। इसमें जितने भी मैंने कराया है उसमें कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका जो है पेपर बाकी है 30 और 31 अगस्त को होने वाला है, तो आप लोग जो है शाम को ज़रूर जुड़िएगा रीजनिंग के जो है क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का क्लास यहाँ पे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है 6 PM पे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से वीडियो में सारे जो है चैप्टर वाइज में से बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।